न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बलिया में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ मीटिंग में भाग लेने और द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि मैं बुलावे के बाद डिनर पर गया था, इसे सपा गठबंधन के टूटने के कयासों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अपने बयान में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कल उन्होंने मुझे फोन करके लखनऊ बुलाया था, इस नाते मैं गया था। द्रौपदी मुर्मू जी ने मुझसे कहा कि आप पिछड़ों और दलितों के लिए काम करते हैं और मैं भी सबसे निचले स्तर की दलित हूं, इसलिए आपका सपोर्ट मांग रही हूं। वहीं सपा से गठबंधन में बढ़ते हुए दरार के सवाल पर ओपी राजभर ने स्पष्ट किया कि हमारी तरफ से गठबंधन में कोई दरार नहीं है, हम सपा गठबंधन में हैं और रहेंगे। गठबंधन में दरार की बात पर लोग तर्क वितर्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यशवंत सिन्हा उत्तर प्रदेश में आए थे और उनका नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे थे, जिसमें गठबंधन के सहयोगी जयंत चौधरी के साथ ओम प्रकाश राजभर शामिल नहीं थे। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि अगर अखिलेश यादव खुद गठबंधन तोड़े और कहे कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे तो फिर नया गठबंधन बनाया जाएगा। गठबंधन के लिए तमाम पार्टियां हैं, शिवपाल यादव की पार्टी और मायावती की पार्टी है, वहां जोर लगाएंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन आगे कैसे बेहतर प्रदर्शन करे, इसलिए हमने एसी कमरे से बाहर निकलकर राजनीति करने की सलाह दी थी। उसमें उन्होंने अपील किया कि आप हमसे मिल लीजिए, मैं उत्तर प्रदेश में अपने लिए वोट मांगने आया हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब हम उनको तो मऊ नहीं बुला सकते ना, एक बड़े पद पे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं खुद आपसे मिलूंगा आके, और आप यहाँ, मैं मऊ आया हुआ हूँ। तो उन्होंने पूछा कितनी दूरी है, तो मैंने कहा कि लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है। कहें कि आ जाइए 8-9 बजे तक, मैं आपकी वेट करूँगी। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, उनसे मिला, उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं टीवी पे देखा और सुनती हूँ कि आप पिछड़े दलितों की राजनीति करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दलित की बेटी हूँ और दलित में सबसे निचली पायदान पे जो जाति है वहाँ से मैं आती हूँ। तो मैं तो आपसे निवेदन अपील करने के लिए आई हूँ कि आप पिछड़े दलित की राजनीति करते हो तो आप हमारा सहयोग करो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हूँ, मेरे 6 विधायक हैं, 6 विधायक से बैठक कर लूँगा। पार्टी फोरम पे जो हमारी कोर कमेटी है, हमारी पार्टी के और नेता हैं, उनसे बातचीत करके हम आपको 2-3 दिन 4 दिन में हम आपको मैसेज देंगे। संभावना है क्या? अब जब तक मीटिंग न कर लें, नेताओं से बातचीत न कर लें, तब तक हम कैसे कह दें। बलिया में किन्नरों ने डबल इंजन सरकार द्वारा किन्नर समाज के लोगों को आम आदमी की तरह सुविधा दिए जाने को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया है। किन्नरों का कहना है कि इतिहास में पहली बार किन्नर समाज को उनका हक मिला है। जिंदगी की तमाम परेशानियों से जूझते किन्नर समाज के लोग अपने अधिकारों को लेकर विकास भवन पहुंचे। बलिया में किन्नरों के प्रतिनिधिमंडल ने समाज कल्याण अधिकारी से मिलकर अपना आधार कार्ड जमा किया। वहीं किन्नर समाज का कहना है कि योगी सरकार ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है, जबकि पिछली सरकारों में हमेशा किन्नरों की उपेक्षा हुई है। किन्नर समाज का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, शौचालय एवं घर जैसी सुविधाएं उन्हें भी मिलने की उम्मीद जगी है। बलिया के समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि किन्नर बोर्ड का गठन हो चुका है, अभी तक 9 किन्नरों ने अपने कागजात दिए हैं, जल्द ही संबंधित विभाग को पत्र देकर इन्हें शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सहायता हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, उनके द्वारा जो मिल रहा है, जैसे कि जिसको मकान नहीं है, राशन कार्ड की सुविधा नहीं है, कोई बीमार हो जाता है, वृद्धा पेंशन है, यही सब के लिए आई थी। हम लोग को भी मिलना चाहिए। और सबसे रहा सवाल ये कि समाज में हम लोग की मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती। जिस तरह से एक महिला है, पुरुष है, तो उसमें हम लोग का भी भागीदारी मिले, हम लोग को बराबर का इज्जत सम्मान मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग आई थी। बोर्ड का गठन हुआ है, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 4 जुलाई को एक बैठक हुई, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं रखी कि हमको आवास, राशन कार्ड, शौचालय आदि की सुविधा सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। तो वो अपनी पहचान पत्र, आधार कार्ड दे रहे हैं, उस पर संबंधित विभाग को हमारे तरफ से पत्र जारी हो जाएगा
और उनको शासकीय योजनाओं से लाभ दिलाया जाए। अभी तक कितने किन्नरों ने अपना आधार कार्ड आपके यहाँ पंजीकृत कराया है? ये आधार कार्ड 9 लोगों का आज हमको प्राप्त हो चुका है 8 जुलाई को। सर गठन हुआ है तो इसमें कितने किन्नरों की संख्या आपको बताई गई है? क्या कुछ देखिए, बहुत लोग किराए के भाड़े पर रहते हैं, बहुत लोग आते हैं 6 महीना तो 2 महीना, इन लोग गुरु होते हैं। तो यहाँ 2 गुरु हैं, एक सातवार में एक क्रमवर में जी। तो गुरु के माध्यम से ही कलेक्ट किया जा रहा है जी। वो गुरु के माध्यम से नहीं हम लोग कलेक्ट करेंगे तो हम लोग को आधार कार्ड भी नहीं उपलब्ध हो पाएगा। तो अभी तक मऊ में गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कुर्क करने का अभियान जारी है। प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के एक और करीबी की 1 करोड़ 55 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली है। मऊ के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए सरवा निवासी बैजनाथ यादव द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदी गई जमीन को कुर्क कर लिया है। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ 55 लाख रुपए है। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है। जनपद में ऐसे सभी लोगों के चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है जो अवैध कार्यों में लिप्त हैं एवं जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। सर किस तरह कुर्की कार्यक्रम चल रहा है? ये बैजनाथ यादव हैं, बैजनाथ यादव सनाब खुद्दी यादव शर्मा के, इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट 1986 के अंतर्गत वाद विचाराधीन था। उसमें 14(1) में इनके द्वारा अवैध धन से क्रय की गई संपत्ति को आज कुर्क किया गया। ये गैंगस्टर एक्ट में मुलजिम थे बैजनाथ यादव, तो इनके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा कायम हुआ था सराय लखनसी में। उसी में इनके द्वारा अपराध द्वारा अर्जित धन से जो संपत्ति खरीदी गई थी 797 अराजी नंबर में, उसको माननीय जिला अधिकारी मऊ महोदय द्वारा धारा 14(1) के तहत कुर्क कर दिया गया है। यहाँ नियमानुसार बोर्ड लगवाया गया है। एसडीएम साहब सदर हैं, तहसीलदार साहब हैं, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सराय लखनसी और उसके विवेचक श्री चौरसिया जी सब लोग मौजूद हैं। नियमानुसार कार्रवाई की गई। वाराणसी में ईद उल अजहा बकरीद के मौके पर मस्जिदों में पूरी अकीदत के साथ नमाज अदा की गई। नमाजियों ने मुल्क की तरक्की, अमन चैन के साथ बरकत और खुशहाली के लिए दुआ की। कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद मस्जिद और ईदगाह गुलजार नजर आए। बकरीद की नमाज के बाद मस्जिदों और ईदगाहों के बाहर नज़ारा बेहद खुशनुमा दिखा और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दी। इस दौरान वाराणसी के लाड भैरव ईदगाह पर पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश की मौजूदगी में नमाज संपन्न हुई। मुस्लिम बंधुओं ने पुलिस कमिश्नर को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सभी जगह शांति व सौहार्द के साथ नमाज अदा की गई है। इधर एडीसीपी ट्रैफिक डीके पुरी और एसीपी भेलूपुर ने बजरडीहा इलाके में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से बातचीत भी की। वहीं पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बकरीद की मुबारकबाद देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। कहा कि अफवाहों के चक्कर में न आए और कोई भी गड़बड़ी करे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। शांति और कानून व्यवस्था में बाधक बनने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। लोगों का सहयोग क्या था? देखिए, काशी कमिश्नरेट अब तक जितने भी पर्व और त्यौहार संपन्न हुए हैं वो बहुत ही सकुशल और एक आदर्श वातावरण में संपन्न हुए हैं। आज हमारे मुस्लिम समाज के लोगों का एक प्रमुख त्यौहार ईद उल अजहा है, जिसमें शहर के प्रमुख ईदगाहों में, मस्जिदों में नमाज अभी तक जो है सकुशल अता की जा रही है। पुलिस ने काफ़ी अच्छे सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। हम लोगों ने कई चक्र धर्मगुरुओं के साथ बैठकें की, उनका सहयोग हमें लगातार मिल रहा है और आज भी ये जो कार्यक्रम है वो पूर्व की भांति जो काशी की एक परंपरा है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम त्यौहार दोनों में दोनों समाज के लोग एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और एक दूसरे को हर तरीके से मतलब सहायता भी प्रदान करते हैं। तो उसी गंगा जमुनी तहजीब के तहत आज ये त्यौहार जो है अभी तक सकुशल चल रहा है। जगह जगह से जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके मुताबिक नमाज लगभग 90% स्थानों पे पूर्ण हो गई है। शेष जगह
कुछ एक स्थान बचे हैं तो हम और हमारे जो एडिशनल सीपी साहब हैं हम लोग लगातार चक्रामण पे हैं, उन स्थानों को भी हम लोग जाके देखेंगे और इसके बाद फिर परंपरागत जो कुर्बानियाँ हैं उसमें भी हम लोगों की लोगों से बात हो गई है कि गंदगी ज़्यादा ना फैले। नगर निगम की टीमें लगी हुई हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह त्यौहार भी सकुशल हम लोग संपन्न कराएंगे। थैंक यू। आज के इस मुबारक ईद उल अज़हा के मौके पर हम तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम भाई जो कौम के हिंदुस्तान में रहने वाले हैं तमाम लोगों के पैगाम देते हैं कि आज ये बड़ी खुशी का दिन है और इस खुशी के दिन में तमाम भाई चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, कोई भी हो, सब मिलकर इस त्यौहार को मनाएं और एक दूसरे की हेल्प करें। और ये हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जहां हम सब एक साथ रहते भी हैं और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। बलिया में ईद उल अजहा बकरीद के मौके पर मस्जिदों में पूरी अकीदत के साथ नमाज अदा की गई। कोरोना संक्रमण के चलते करीब 2 सालों तक खुलकर त्योहार न मना पाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उल्लासपूर्वक इस पर्व को मनाया। बलिया के मनिहार में शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इस दौरान लोगों ने आपस में मेल मिलाप कर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती रही, जहां प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्वक बकरीद का त्योहार मनाने की अपील की।